श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव महापुराण के दर्शन से सभी कष्ट दूर होते हैं। उनका दर्शन करने और श्रवण मात्र से ही लोगों का कष्ट कम होना शुरू हो जाता है। हर हर महादेव। आज दिनांक 26/7/2023 को पुनः मैं आगे का पाठ प्रारंभ करता हूँ। आज का पाठ सुने और भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि अपने ऊपर बनाए रखें। हे मेरे भोलेनाथ, हे शंकर शंभु, सभी का कष्ट को निवारण करें। आपने हमें जो चुना है इसके लिए मैं आपको समर्पण करता हूँ अपने आप को। आप मुझसे जो करवाना चाहते हैं महादेव वो करवा लें। हे मेरे गुरुदेव, मैं आपके भी चरण में नमन करते हुए आज का पाठ प्रारंभ करता हूँ। मैं आकाश राज गढ़िया कंसल गोत्रोत्पन्न हम आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप मेरे जितने परिवार के लोग हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं, जो भी मेरे प्यार के लिए हैं, उन सभी को नमन करता हूँ। और मेरे जो थर्ड जनरेशन यानी कि मेरी पौत्री सानवी को भी आज याद करते हुए मैं आगे का पाठ प्रारंभ करता हूँ। हे भोलेनाथ, सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना महादेव। आप तो दयावान हैं, आप कृपा करने वाले हैं, आप ही कृपा करते हैं महादेव। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। बोलो बोलो शंकर शंभु की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज का जो आगे का पाठ है वह मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ और आप सबों को भी मुझसे जोड़ता हूँ। आज 25वां अध्याय यानी कि 25वां अध्याय का शुभारंभ हमारे गणेश जी महाराज भोलेनाथ का आज्ञा से मैं आकाश रजड़िया पढ़ रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। मुझे पूर्ण विश्वास है इससे आपके कष्ट कम होंगे, पापों का नाश होगा और इस पाठ को सुनने के मात्र से ही आपको इसका लाभ मिलेगा। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। बोलो शंकर शंभु की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। सूर्य जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे महात्म्य ते शिव रूप है सोनक ऋषि। अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ, सुनिए। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, उसे आप पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष शिव जी पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से रुद्राक्ष के दर्शन से स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। माना गया। हे मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। शिव जी बोले, हे महेश्वरी,
हे शिवे, मैं आपको प्रेमवश भक्तों के हित के को कामना से रुद्राक्ष को महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनिए। हे महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों का घोर तपस्या में लगा रहा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो गया उठा, अतः उस समय मैंने लीलावश हो अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मल्याचल, सहगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असम्य पाप समूहों का भेदन करने वाला तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के भेदों से इसे भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों को की ही जाति के सुभाग भी हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोग और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों का अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष ही हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर हो उसको गन्ना निम्न कोटि में की गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी प्रक्रिया भक्तों को हित कामना से बताई जाती है। अतः आप भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनिए। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बैर के फल के बराबर होता है वह इतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसे फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने सुदृढ़ स्थूल कंटक युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो, फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों का त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग सिद्ध हो गया वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही हो जाता है।
इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनाए, 360 दानों का लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना लें। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करें। हे महेश्वरी, शिव भक्तों मनुष्यों को शिखा में 3 दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6 कंठ में 101 रुद्राक्ष में 11 दोनों दानों कोनियों और दोनों मणिबंधों में पुनः 11 यज्ञोपवीत में 3 तथा कटी प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये परमेश्वरी, हे परमेश्वरी, उपयुक्त कह गई इस संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए वर्णेय और तुल्य हो जाता है। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यान पूर्वक शिव का नाम जपने लगता है तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह मैंने 1100 रुद्राक्षों का धारण करने की विधि कह दी है। इतने रुद्राक्षों के न प्राप्त होने पर मैं दूसरे प्रकार के कल्याणकारी विधि कह रहा हूँ। शिखा में 1, सिर पर 30, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोनों मणि बंधों पर 12, दोनों स्कंदों में 500 और 108 रुद्राक्षों का माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य 1000 रुद्राक्षों का धारण करता है वह रुद्र स्वरूप है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते हैं वैसे ही उसको भी नमन करते हैं। शिखा में 1, मस्तक पर 40, कंठ प्रदेश में 32, वक्ष स्थल पर 108, प्रत्येक कान में 1, भुजन बंधों में 6 या 16 दानों दोनों हाथों में उनका दुगना अथवा हे मुनीश्वर प्रीति पूर्वक जितनी इच्छा हो उतने रुद्राक्षों का धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय, वंदनीय और बार बार दर्शन के योग्य हो जाता है। सिर पर ईशान मंत्र में से, कान में तत्पुरुष मंत्र से में तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे और उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करे। सदोजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों तथा अग्नि मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों का धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा, विड, वारह आदि को त्याग दे। हे गिरजानंदिनी, उमें श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रिय के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्षों को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम अनुसार रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इस धारण के बिना न रहे, यह परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसको त्यागने वाला व्यक्ति नरक को जाता है। हे उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उसमें भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे जो रोग युक्त हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनको पिरोने में छेद न हो। ऐसे रुद्राक्ष मंगल कांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए।
रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह तन अंततः चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों से और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिनों में किए गए पापों से प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते हैं। जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा है और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो पांचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, वे आप सदृश पुरुषों के पूज्य हैं। वे वस्तुतः साधु हैं। यम अपने गणों का आदेश करते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय यह पांचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक लाया जाए। भस्म एवं रुद्राक्ष के उस प्रभाव को जानकर या न जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वे सर्वदा हमारे लिए पूज्य हैं। उन्हें यमलोक नहीं लाना चाहिए। काल ने भी इस प्रकार से अपने गणों का आदेश दिया, तब वैसा ही होगा। ऐसा कहकर आश्चर्यचकित सभी गण चुप हो गए। इसलिए हे महेश महादेवी, रुद्राक्ष भी पापों का नाशक है। हे पार्वती, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय है और शुद्ध है। हाथ में, भुजाओं में और सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है, वह समस्त प्राणियों से अवध्य है और पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर विचरण करता है। सभी देवी और असुरों के लिए वह सदैव वंदनीय एवं पूजनीय है। वह दर्शन करने वाले प्राणी के पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला है। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। मणि आदि की उपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जप करने से करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसकी धारणा करने से 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ होता है। हे देवी, यह रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है, तब तक सोलभ मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती है। त्रिपुंड को धारण कर तथा रुद्राक्ष को सुशोभित अंग वाला होकर मृत्युंजय का जप कर रहे उस पुण्यवान मनुष्य को देखकर ही रुद्र दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय पंचदेव प्रिय अर्थात स्मार्त और वैष्णव तथा सर्वदेव प्रिय, सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निसंदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनको भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मार्ग से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों का संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। वह विशेष रूप से गो हत्या का पाप नष्ट करता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से सिद्ध ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का प्राप्ति होती है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात
कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। वह पंचमुख रुद्राक्ष आगम्य स्त्री के साथ गमन और पापन भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिने बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। वे देवेशी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पुनरायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना जा गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाले महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह निश्चय मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवेशी, इसको धारण करने से मनुष्य को संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें, इसमें समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरजा कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्ष के धारण करने के मंत्रों का प्रसन्नता पूर्वक सुनो। 1 ओम ह्रीं नमः, 2 ओम नमः, 3 कलीं नमः, 4 ओम ह्रीं नमः, 5 ओम ह्रीं नमः, 6 ओम ह्रीं हुं नमः, ओम हुं नमः, 7 8 ओम हुं नमः, 9 ओम ह्रीं हुं नमः, 10 ओम ह्रीं नमः, 11 ओम ह्रीं हुं नमः, 12 ओम क्रोम श्रोम रो नमः, 13 ओम ह्रीं नमः, 14 ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों का धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों का धारण करे। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है, वह क्रमशः 14 इंद्रों के कल पर्यंत घोर नरक हो जाता है। रुद्राक्ष के माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं, वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि क्रम प्रयुक्त होते हैं, वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर संशक ही दूर चले जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुषों को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्षों के महिमा का जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। हे महेश्वरों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महात्म का वर्णन किया था। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। उसका धारण करने से प्रभाव से ही
भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म और रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वह पूर्ण भक्त कहलाता है। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए जो महादेव की पूजा करता है उसे पूजित होने पर भी महादेव अभीष्ट फल प्रदान नहीं करते हैं। हे मुनीश्वरों, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महात्म को मैंने सुनाया। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्म को भक्ति पूर्वक सुनता है उसको सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा से अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाला विशेश्वर संहिता आपके समक्ष रखी है। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार शिव महापुराण के प्रथम विशेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में रुद्राक्ष महात्म्य वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। समाप्ते प्रथम विशेश्वर संहिता। इसके साथ ही माने प्रथम विशेश्वर संहिता का यहाँ समाप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। बोलो कंकड़ में शंकर की जय। हर घर में महादेव की जय। घर घर महादेव की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव काशी 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 शिव काशी। बोलो शिव काशी की जय। काशी विश्वनाथ की जय। मेरे शंकर शंभो की जय। शिव महापरिवार की जय। बोलो अपने अपने परिवार की जय। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। बोलो मेरे इष्ट देव की जय। गुरुदेव की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ से शिव महापुराण के आप देख सकते हैं कि इसमें शिव जी के 5 मुख दिखाए गए हैं। भगवान भोलेनाथ के 5 मुख से भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं और ध्यान मग्न है, इस पुस्तिका में है। इसके साथ ही आज अभी से रुद्र संहिता का शिव महापुराण का द्वितीय रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड का शुरू हो रहा है। इसका मैं दर्शन आपको कराता हूँ। इसका दर्शन मात्र से आपको रुद्र के रूप से शिव से आपको मुलाकात होगी। आप यह दर्शन करके इसका लाभ उठाएं, क्योंकि यह शिव महापुराण ही नहीं, यह वो पुराण है जो कि भगवान शिव के मुख से निकला हुआ कथा है। और इस कथा का रहस्य आप इस किताब के माध्यम से, जैसा कि गुरुदेव प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है, उस प्रकार आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि क्या सच है क्या दूर झूठ है। क्योंकि लोग भ्रमित करते हैं। कई लोग कहते हैं शिव का जल का पान नहीं करना चाहिए, रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि मिथ्याएं बातें करते रहते हैं। जबकि हमारे गुरुदेव प्रदीप जी मिश्रा जिन्होंने शिव का भक्ति का शिवालय का प्रचार प्रसार किया है, उनका बात अभी मैं जब गोरखपुर के गीता प्रेस द्वारा मंगवाया हुआ शिव महापुराण पढ़ रहा हूँ तो मुझे यह सब बातें पता चल रही है कि गुरुदेव ने क्यों कहा कि आप खुद पढ़िए। क्योंकि यह भी सच है कि बिना जाने आप यह नहीं जान सकेंगे कि सच क्या है झूठ क्या है, और बिना किसी के बारे जानने से आप उसका भक्ति में भी नहीं जुड़ पाएंगे। क्योंकि अगर हम कोई भी कहते हैं तो शायद अगर आप एक बार मान भी लें तो विश्वास आपका डगमगा भी सकता है। क्योंकि कोई भी अगर किसी भी संत पर
अगर कहता है ऐसा नहीं है, तो हम लोग क्या चूंकि पढ़े नहीं होते हैं इसलिए हमें लगता है कि वो सही कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको आप स्वयं पढ़ें, या न संभव हो तो यह जो पाठ मैं कर रहा हूँ इसको सुने। आप पाएंगे कि जो बातें गुरुदेव ने अपने कथाओं में बताई है वो सब 100% सत्य है, क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये बात सच है कि जो सुंदर है वो सत्य है, वही शिव है। शिव से समान सुंदर न कोई है, न होगा और न रहेगा। इसलिए सत्य की ओर जाना चाहिए, हमें सत्य का ही गुणगान करना चाहिए। जो सत्य का गुणगान करता है शिव उसको बहुत ही प्रिय होते हैं। चूँकि शिवमय होकर मैं आज आपको पुनः इस विशेश्वर संहिता का समापन के बाद रुद्र संहिता का प्रथम सृष्टि खंड का प्रथम अध्याय का कुछ अंश पढ़ रहा हूँ, जो कि मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भोलेनाथ से कि आपको सरलता पूर्वक समझ में आए और आप इसको सहज से मानकर जानकर इसी के हिसाब से कृति करें, ताकि आपके जीवन में बदलाव निश्चित हो। आपके जीवन में जब बदलाव होंगे तो मेरे भोलेनाथ आप सभी का कष्ट हरेंगे। और मेरा उद्देश्य शायद यही है बाबा भोलेनाथ का मुझे पढ़ाने का, कि मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिले, मेरे इष्ट मित्रों को इससे आगे का पाप कम हो, उनके द्वारा सुनने से यह कष्ट कम हो। यह शायद मुझे लगता है कि बाबा भोलेनाथ ने मुझे इसीलिए चुना है। हे गुरुदेव, मैं संगीत कृष्ण जी महाराज को, अपने सांवरिया बाबा को याद करते हुए, प्रदीप मिश्रा जी को नमन करते हुए, अपने भोलेनाथ गणेश जी महाराज को नमन करते हुए रुद्र संहिता में प्रवेश कर रहा हूँ। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी द्वारा नारद ब्रह्म संवाद की अवतरण, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गिरजा कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनको कृतिका कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उसमें अत्यंत दूर हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो बोध स्वरूप है तथा निर्विकार है, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव को वंदना करता हूँ, जो अपने माया से इस संपूर्ण विश्व को सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिनके आसपास ही ब्रह्मन करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि जुटाई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की को मैं सादर वंदन करता हूँ। व्यास जी बोले, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम सब इस प्रणाम का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाला सोनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, विशेषदेश्वर संहिता जो साधे साधन खंड नाम वाली शुभ तथा उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों का पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाला है। हे महाभाग, हे सूत जी, हे तात, आप हम लोगों को सदा शिव भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हैं, अतएव आप चिरकाल तक जीवित रहें और सदा सुखी रहें, और मुख कमल से निकल रहे ज्ञान अमृत पूर्ण रूप से पान करते हुए भी हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हे अनंत पुण्यात्मा, आप हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान व्यास जी की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृतकृत हैं। आपके लिए भूत भविष्य और वर्तमान का कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात सब कुछ आपको ज्ञात है। अपने
सभक्ति के द्वारा गुरु व्यास जी की परम कृपा को प्राप्त कर आप विशेष रूप से सब कुछ जान गए हैं और आपने संपूर्ण जीव को भी कृतार्थ कर लिया है। हे विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं, सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, पुनः सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार करते हैं, सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप से स्थित रहते हैं, लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमने से कहिए। हमने सुना है भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंगों से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पुण्यांश है, वे स्वयं ही दूसरे शिव हैं। आप उनके प्राकट्य कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और उनके विवाह की भी कथा कहिए, विशेषतः उनकी गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, ये सब था, अन्य बात भी आप बताइए। व्यास जी बोले, उनके ऐसा पूछने पर सूत जी प्रसन्न हो उठे और भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके मुनीश्वर से कहने लगे। सूत जी बोले, हे महेश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप लोग धन्य हैं जो कि भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों को आंतरिक निष्ठा हुई है। सदाशिव से संबंधित कथा, वक्ता, पूछने वाले और सुनने वाले, इन तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती है। हे द्विज, पशुओं को हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष तीनों प्रकार के लोगों को सदा आनंद देने वाला शिव गुणानुवाद को सुनने से उब सकता है। जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसा महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों का भी को प्रिय लगने वाला है और संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। हे ब्रह्मांडों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिवला लीला का वर्णन करता हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुने। आज मैं कथा का यही विराम दे रहा हूँ, चूंकि नहीं मुझसे भूल हुई। मैं कथा को आगे का करके इस अध्याय को पूर्ण करूंगा। जिनके मन से कोई तृष्णा नहीं है, ऐसा महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह संसार रूपी रोगों का दवा है, मन तथा कानों का प्रिय लगने वाला है और संपूर्ण मनोरथ को देने वाला है। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुने। जैसा आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करते रहने लगे। व्यास जी बोले, सूर्य के द्वारा कथित उस वचन को सुनकर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठे और उन लोगों ने उस विषय को उनसे पूछा। ऋषिगण बोले, हे सूर्य, हे महाभाग, मैं शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे महात्मे, आपके सुंदर वचन को सुनकर हमारे हृदय में कौतूहल हो रहा है। ब्रह्मा और नारद जी, यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिव लीला वर्णित है। हे तात, प्रेम पूर्वक नारद जी के द्वारा पूछे गए
उन प्रश्नों के अनुसार भगवान शंकर के यश का गुणानुवाद करने वाले ब्रह्मा और नारद जी के संवाद का वर्णन करें। आत्मज्ञानी उन मुनियों के ऐसा वचन को सुनकर प्रसन्न हुए। सूत जी ने अपने उस ब्रह्मा नारद संवाद के अनुसार कही गई शिव कथा को कहने लगे। इत्या करणीय वचेस्ते नाम मुनि नाम भावितामानाम सुत पर्वोच सुकृतत्वा संवादानुसारत। इति शिव महापुराणे द्वितीया रुद्र संहिता प्रथम खंडे सुष्ठा प्रख्याने मुनि प्रश्नन वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में मुनि प्रश्न वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं 12 ज्योतिर्लिंग का नाम ले रहा हूँ। इसके साथ ही आज की कथा को यहीं विराम दूंगा। सोमनाथाय शिव सोमनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव मल्लिकार्जुनाय शिव मल्लिकार्जुनाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव केदारनाथाय शिव केदारनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव भीमशंकराय शिव भीमशंकराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गणेश्वराय शिव गणेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव त्रंबकेश्वराय शिव त्रंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नागनागेश्वराय शिव नागनागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव महाकाल राजाय शिव महाकाल राजाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव ओंकारेश्वराय शिव ओंकारेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव काशी विश्वनाथाय काशी विश्वनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव वैद्यनाथाय शिव वैद्यनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वैद्यनाथ धाम की जय, बोलो विश्वनाथ की जय, काशीपतिनाथ की जय, मेरे देवघर वाले वैद्यनाथ की जय। मुझे एक प्रसंग याद आ गया। अंत में एक प्रसंग सुनाता हूँ कि लोग कहते हैं वैद्यनाथ परली वैद्यनाथ ही ज्योतिर्लिंग है, कोई कहते हैं कि देवघर वाले वैद्यनाथ ही ज्योतिर्लिंग है। तो ज्योतिर्लिंग, मेरा जो अनुमान है, मैंने दोनों ही जगह दर्शन किए हैं, मेरा जो अनुमान है कि देवघर वाले वैद्यनाथ ही असली ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि वही एकमात्र मनोकामना लिंग है। उस मनोकामना लिंग को मैंने पूजन का अवसर प्राप्त किया है कई बार। मेरे बचपन काल से मैंने वहाँ कांवड़ चढ़ाया है और मैं जानता हूँ अभी जो आप लिंग देखते हैं वो उस लिंग को स्पर्श करते हुए दूसरा लिंग लगाया गया है या उसमें स्थापित किया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार मैंने जो दर्शन किया था वह लिंग अंदर गड्ढे में चला गया था और रोज ही
माने लोगों के स्पर्श से और नीचे जाता जा रहा था। तो ये सच्चाई है कि वही मनोकामना लिंग है। मनोकामना लिंग इसीलिए लोग वहाँ दर्शन पूजा का लाभ मिलता है और मनवांछित फल वहाँ मिलता है। रावण ने भी अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए मनोकामना लिंग का आह्वान किया था, और चूंकि वो मनोकामना लिंग है, बैद्यनाथ नाम है, यानी कि बेजू नामक ग्वाले ने उनको दर्शन किया था, इसलिए बैद्यनाथ नाम दे दिया गया था। और वह बैद्यनाथ लिंग जो है मनोकामना लिंग, आप अनुभव करेंगे देवघर जाने के बाद। आप जो भी मनोकामना मांगते हैं लोगों का पूर्ण होता है, वह मनोकामना लिंग है। वहाँ पे आप मनोकामना लिंग के पास ही आप देखेंगे कि वहाँ रावण का द्वारा पूजा किया हुआ तपशिला है, जहाँ पर रावण ने पूजा किया था। वहाँ एक पहाड़ की शिला को काटकर हनुमान जी का रूप में रावण को दर्शन भोलेनाथ ने दिया था, और तब भी वो नहीं समझ सके थे। बाद में भगवान भोलेनाथ स्वयं ही आए थे। वहीं पर रावण का विमान भी उतरा था, जो कि वहाँ पर एक जो कि एक्सीडेंट भी अभी हाल में हुआ था। उस पहाड़ पर आप वहाँ रावण का विमान का जगह यानी कि एयरपोर्ट देख सकते हैं। इसी प्रकार यह सत्य प्रतीत होता है कि हमारा देवघर भोलेनाथ की मनोकामना लिंग है। आप निसंदेह मनोकामना लिंग में जो भी मांगेंगे वो जरूर पूर्ण करने वाले बाबा हैं। मेरे भोलेनाथ की जय, विश्वनाथ की जय, काशीपतिनाथ की जय। आज की कथा को मैं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।